बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम किस तरह यूनियन फाइंड कर सकते हैं सेट ए एंड सेट बी का। ये हमारे पास ए सेट है जिसमें हमारे पास है 1 2 3 4 और ये हमारे पास बी सेट है जो कि हमारे पास है 3 4 5 6 एंड 7। हमने फाइंड क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए यूनियन बी। तो पहले हम ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक हो गया। दरमियान में क्या है, यूनियन है, तो इधर भी हम यूनियन लगा लेंगे और इधर हम बी सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है 3 4 5 6 एंड 7। ठीक हो गया। अब हमने करना ये है, आप लोगों ने इस बात को समझना है कि जो एलिमेंट दोनों में मौजूद होंगे वही एलिमेंट हम इधर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर दोनों में हमारे पास ये एलिमेंट सारे ए सेट में मौजूद हैं, तो आप इन सब को लिख लें 1 2 3 एंड 4। अब इस सेट में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उसे भी हम लिखेंगे, लेकिन 3 और 4 हमारे पास इधर इस सेट में आ गए हैं तो हम इधर फिर उसे नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो इधर मौजूद नहीं हैं उनको लिखेंगे। तो 5 6 7 इधर नहीं है तो इसको इधर लिख लेंगे। तो 5 6 7 आ गया है। सो दोस्तों, जब हम दोनों सेटों को कंबाइन लिखते हैं एक सेट में तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया है। सो ये हमारे पास फाइंड हो गया कि ए यूनियन बी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इस तरह अगर आप मज़ीद दूसरा क्वेश्चन हल किया हुआ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास ए सेट है जिसमें मेरे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं, और ये मेरे पास बी सेट है जिसमें मेरे पास हैं 4 5 एंड 6। ठीक हो गया। मैंने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब यहाँ पर मैं इसका सलूशन स्टार्ट कर देता हूँ ए यूनियन बी का। तो पहले मैं ए सेट वाला लिख लेता हूँ 1 2 3। अब दरमियान में यूनियन लगा देता हूँ और फिर इसके बाद बी सेट वाला लिख लेता हूँ 4 5 एंड 6। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी जो हमारे पास आया हुआ है इन सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख लेना है। तो ये 1 2 3 आ गया है और ये 4 5 6 आ गया है। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। ये मेरे पास आंसर आ गया है। सो आपने दोस्तों यूनियन को इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे पास होगी इंटरसेक्शन पर, कि हम किस तरह दो सेटों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।